क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 3। आज हम इसमें बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और ये देखिए मेरे हाथ में ये टॉर्च है और ये टॉर्च से लाइट आ रही है। इसके अंदर करंट है। करंट कैसे बना, इसके लिए क्या है तो ये देख लीजिए। यदि मैं इसको खोलूं तो यहाँ से सेल निकलता है। तो ये करंट के क्या कहलाते हैं, सोर्स कहला गया। ये करंट का सोर्स कहला गया। बिना सोर्स के करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। तो सेल है, बैटरी है, डायनेमो है, ये करंट के क्या कहलाते हैं, सोर्स कहलाते हैं। और इनसे करंट फ्लो होता है। तो करंट होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसके भीतर से क्या मिल जाता है, क्या निकलता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज करंट। तो यहाँ पर करंट क्या है, इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम इसको सोर्स से कनेक्ट करते हैं, प्लस है माइनस है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करने लगते हैं। और जब मूव करने लगते हैं तो इनके ही मूवमेंट को क्या कहता है, करंट कहते हैं। तो यहाँ पर आई क्या है, Q/T, ये करंट कहलाता है। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो बड़ा सिंपल सा है, डेफिनीशन आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको ये फार्मूला लर्न करना है। इस फार्मूले से आप जो है करंट की डेफिनीशन को बना सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, क्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब यहाँ अमाउंट ऑफ चार्ज को ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो ये करंट हो गया। और इसका ये फार्मूला होता है I = Q/T। तो यहाँ पर जो I है ये करंट को डिनोट करता है, Q चार्ज को डिनोट करता है, और T टाइम इंटरवल को डिनोट करता है। तो I क्या कहला गया, I कहला गया करंट, Q कहला गया अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसको सिंपली चार्ज भी कह सकते हैं, ये चार्ज हो गया। और T क्या कहला गया, ये टाइम इंटरवल कहला गया। तो इस तरह से ये करंट हो गया। अब हम इसके SI यूनिट की बात करते हैं। तो जो इसका SI यूनिट होती है करंट की, वो होती है एम्पियर। इसकी SI यूनिट एम्पियर है। ये कैपिटल A से इसको डिनोट करते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम से रखी गई है। अब यहाँ पर इसकी दूसरी यूनिट भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। मान लीजिए कहीं पर आप सर्च करते हैं और एम्पियर आपको इसकी यूनिट नहीं दिखाई दी, तो दूसरी यूनिट क्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये Q है, मतलब चार्ज है, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की क्या होती है, समय, टाइम की होती है सेकेंड। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसकी अनदर यूनिट बन जाएगी वो हो जाएगी, कह सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड। तो ये SI यूनिट है और ये इसके डेरिवेटिव यूनिट है इस फार्मूले के हिसाब से, कूलाम/सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी एम्पियर वो करंट है, और करंट का जो SI यूनिट है एम्पियर है, और उसका डायमेंशनल फार्मूला भी A होता है। बस इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं। तो इसका SI यूनिट एम्पियर हो गया, अनदर यूनिट कूलाम पर सेकेंड हो गया। इसका डायमेंशनल फार्मूला A होता है, सिर्फ A होता है। और यहाँ पर यदि हम बात कर लें कि ये वेक्टर है, स्केलर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर होती है। लेकिन इसका डायरेक्शन भी होता है, इसका डायरेक्शन भी है। और फिर यहाँ पर हम इसको स्केलर भी कहते हैं। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आप 11th में पढ़े होंगे। स्केलर क्या होता है, दोज क्वांटिटी व्हिच हैज़ नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायरेक्शन। तो जिनके पास डायरेक्शन हो और दो जो वेक्टर लॉज को फॉलो करते हों वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। जो ये स्केलर जो होते हैं उनका डायरेक्शन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। अब यहाँ पर जो करंट है उसका डायरेक्शन भी है, फिर भी हम इसको क्या कह रहे हैं, स्केलर। इसका डायरेक्शन होता है, जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन की ओर फ्लो होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ये करंट कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्यों नहीं है वेक्टर, क्योंकि ये जो है वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करती है। तो ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करती है, इसलिए क्या है, वेक्टर नहीं है। तो इस तरह से ये है वेक्टर। अब हम बात करते हैं कि
यहाँ पर जो करंट है वो क्यों फ्लो होता है, क्या क्या जरूरी होता है फ्लो होने के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको करंट का सोर्स चाहिए। तो ये करंट के सोर्स होते हैं। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, सोर्स। सोर्स के बीच बाद हमको क्या चाहिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये सोर्स बनाए होते हैं तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। जब तक पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल नहीं होंगे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा कि इसका हायर पोटेंशियल हो इसका लोअर पोटेंशियल हो, तब तक इससे करंट फ्लो नहीं होता। इसलिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो सोर्स से ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और इसको हम कंडक्टर में करते हैं, तब जाके हमारे उसमें कंडक्टर में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो इस तरह से करंट फ्लो होने के लिए सबसे पहले सोर्स, फिर चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तब फिर जाके क्या प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए जितने भी मेटलिक कंडक्टर होते हैं उन सभी मेटलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोज मटेरियल इन व्हिच करंट कैन फ्लोज इजिली इज नोन एज कंडक्टर। तो जिसमें इजी तरीके से करंट फ्लो हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर में क्या पाए जाते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जब हम इससे इसके सोर्स को कनेक्ट करते हैं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और इसके कारण इसमें क्या फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो करते हैं। तो दोज मटेरियल which are dissociates in ions in aqueous solution is known as electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लीजिए हम आपके पास साल्ट है, सिंपल सा एक नमक है, और जब हम इसको वाटर में सॉल्व कर देते हैं तो इसमें जो है Na+ और Cl- अलग अलग हो जाता है। ये जो है ये कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर का वर्क करता है सॉलिड फॉर्म में, और ये एक्वस फॉर्म में क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है, क्योंकि इसके आयंस जो हैं वो डिसोसिएट्स हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट में करंट का फ्लो है वो किसके थ्रू होता है, आयंस के थ्रू होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर का भी वर्क कर देते हैं और कंडक्टर का भी वर्क कर देते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए इनके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं यदि वो ब्रोक हो जाए, तो जब वो ब्रोक हो जाएंगे, टूटेंगे, तो उसमें टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और कंडक्टर का वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उसका एक डेफिशिएंट स्पेस बन जाता है, एक खाली जगह बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और दूसरा इसमें जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो फ्री हुआ, तो जो बॉन्ड से जगह बचती है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये बाहर हो गया, तो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, होल। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो होल और इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो होता है। अब क्या होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं जो करंट को फ्लो नहीं करते हैं। तो इंसुलेटर्स में ऐसा क्या होता है कि करंट को फ्लो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ना ही इसमें ये जो है आयंस पाए जाते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। तो आपको इसी तरह का पूरा लाइव सेशन देखना हो, पूरे स्टडी मटेरियल देखना हो, तो आप जो है प्ले स्टोर से LK फिजिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इस इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको जो है कोर्स को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पूरा जो है बोर्ड का 2024 का मटेरियल लाइव क्लासेस इससे मिल जाएगी। थैंक यू।